नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जी हां, पाइथागोरस का प्रमेय। दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट कीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को हम बिना देर के प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत छोटा सा बनाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से बनाऊंगा। निश्चित है आपको आसानी से समझ आएगा। इसके लिए आवश्यक है आप वीडियो को बहुत ही सावधानी से और पूरा देखिए। दोस्तों, इसको छोटा करने के लिए मैंने कुछ चीज पहले से लिख रखा है, लेकिन एक एक चीज को मैं आपको शुरू से बताऊंगा। आप लोग यहां पर प्रश्न देख सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो आपके परीक्षा हाल में इसको कथन के रूप में भी दिया जा सकता है या फिर पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसा भी दे सकता है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। तो मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो इसको मैं नामकरण कर देता हूं ए, बी और ये सी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं तो आपको रचना करना होता है। तो ये देखिए, मैंने लिख रखा है कि माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, मतलब 90 अंश है। ठीक है, तो ये 90 अंश है। इसको लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, बट मैं यहां पर निशान बना देता हूं। ये जो है 90 अंश है। इतना तो आपको लिखना ही होता है। ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहा हूं। आपको ऐसा ही लिखना है परीक्षा हाल में। यहां पर देखिए, आपको सिद्ध करना है वो लिखना है। तो आप कथन में भी देख सकते हैं और यहां पर आप उसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो क्या बोला गया था? कर्ण का वर्ग। मतलब यहां पर कर्ण कौन सा है? ये देखिए, ये जो है कर्ण है, मान लीजिए। ठीक है, कर्ण ही है। ये क्या है? ये लंब है और ये क्या है? आधार भुजा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है? कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर, हमने इसमें लंब किसको बोला है? AB को बोला है। तो AB का वर्ग प्लस इसमें आधार किसको बोला है? BC को बोला है। तो BC का वर्ग, मतलब इतना हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब ये तो दिया है इतना, इसको हम दिया है करके लिखते हैं ना, या तो फिर माना करके लिखते हैं। तो हमने माना ही लिखा, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी व्यंजक को, है ना, सिद्ध करने के लिए, किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ रचना करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, भुजा AC पर बिंदु B से एक लंब खींचना है। आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, आप प्रकार का उपयोग कर लीजिएगा, चांदे का, वहां से नाप लीजिएगा। यहां पर मैंने खींच दिया। निश्चित रूप से आपको पता होगा, यदि हम लंब खींच रहे हैं तो ये वाला कोण 90 अंश होगा और इसमें ये वाला कोण, मतलब हमको दो छोटे छोटे और त्रिभुज मिल रहा है ना, तो ये त्रिभुज भी समकोण होगा क्योंकि लंब खींचा गया है। और ये त्रिभुज भी क्या होगा? ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होगा, मतलब ये 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश होगा। अब हमारे पास 3 समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर रचना लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, BD लंब AC। इसका मतलब क्या है? BD लंब खींचा किस पर? AC पर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सीधा शॉर्टकट में, ऐसा। ये हो गया आपका शॉर्ट। ठीक है, खींचा। अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपने समरूपता नियम पढ़ा होगा। समरूपता का नियम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण को यदि हम बराबर सिद्ध कर दें तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो अब देखिए, मैं पहले एक बड़ा त्रिभुज लेता हूं, मतलब त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज छोटा वाला, मतलब ऊपर का त्रिभुज मैं पहले ले रहा हूं। तो इसका हम नामकरण भी कर देते हैं D। ठीक है, तो ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूं, मतलब AD और B। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, ABC और एक छोटा त्रिभुज ADB। ठीक है, मैंने लिख रखा है। इन्हीं में यदि हम कोई दो कोण को बराबर सिद्ध कर दे तो ध्यान दीजिएगा, इसका ये वाला कोण, ध्यान दीजिए, कौन सा कोण? AD और B बराबर है। ADB बराबर होगा बड़े त्रिभुज के किसके? ABC के, मतलब कोण ABC दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 अंश है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं समकोण है। क्यों? ये तो बताया गया है, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। अब एक कोण तो बराबर हो गया है, तो क्या इन दोनों त्रिभुज में, जैसे ABC में ये वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, और त्रिभुज ADB में यही वाला कोण, दोनों कोण जो है
उन दोनों त्रिभुज में आ रहा है, मतलब कोण ए जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोण ए बराबर है कोण ए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का, इसको आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यहां पर आप इसको लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब यह है कि त्रिभुज, ये जो दो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, है ना। अब ये कौन से समरूपता से होगा? हमने कौन कौन से चीज को बराबर सिद्ध किया? दो कोण को। ये देखिए, ये भी कोण है और ये भी कोण है, तो यहां पर लिख देंगे कोण कोण समरूपता। ठीक है, ये हमारा नियम है कोण कोण समरूपता से। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज में, मतलब दो त्रिभुज जो है समरूप है, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है, संगत मतलब जानते हैं ना, उसी प्रकार की भुजाएं, उनको हम अनुपातिक लिख सकते हैं, मतलब अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि आपको पता है कि इतना हमें सिद्ध करना है, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं पहला त्रिभुज लेता हूं, बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूं ए बी सी, तो यदि ए बी सी का मैं क्या ले रहा हूं? लंब ले रहा हूं, मान लीजिए। ठीक है, ए बी ले रहा हूं। ठीक है, तो उस छोटे त्रिभुज का, जैसे मैंने पहले त्रिभुज लिया है ना, देखो ए बी सी लिया है, तो ए बी सी का मैंने क्या लिया? लंब लिया, ये दे। ठीक है, तो आपको दूसरे त्रिभुज का, कौन से त्रिभुज का? छोटा त्रिभुज ए डी बी, इसका भी आपको लंब लेना है, तो क्या लेंगे? ये हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा? ये ए डी हो जाएगा ना। याद रखना है आपको, इस भुजा को ध्यान देना है, तो यहां से आप क्या लिख लेंगे? ए डी हो गया। अब ध्यान देना है, अब जब आप दूसरे त्रिभुज का, मतलब इसी त्रिभुज का कहा जाए, पुनः इस त्रिभुज का, यदि आप इस त्रिभुज का आप कर्ण ले रहे हो, तो इस त्रिभुज का देखो, ये लंब है, आधार है, तो इसका कर्ण कौन सा है? ए सी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए सी। तो उस दूसरे त्रिभुज का, मतलब इस त्रिभुज का भी क्या लेना है? कर्ण ही लेना है। तो इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा? ए डी और बी, इसका कर्ण कौन सा होगा? ये सामने जो भुजा दिख रहा है, यही जो है क्या है? इसका कर्ण होगा। सिंपल सी बात है, ये 90 अंश कोण बन रहा है, तो 90 अंश वाला जो कोण होता है, उनके सामने का भुजा ही तो क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए और बी। इसको आपको क्या करना है? हल करना है। तो तिर्यक गुना करेंगे, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ, है ना। इसको लिख देंगे हम अनुपातिकता, है ना, से, या फिर समानुपातिकता, जो भी लिखेंगे आप चलेगा। यहां पर आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, तिर्यक गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए बी का गुना ए बी से, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर देखिए ए डी का गुना ए सी से होगा, मतलब ए डी इंटू ए सी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार आपको दूसरे भाग का त्रिभुज लेना है। ये देखिए, पहला त्रिभुज तो यही रहेगा, अब हमें इस त्रिभुज की बात करना है, मतलब ये वाला, तो बी डी सी। अब देखिए, इसमें इनको भी हमें समरूप त्रिभुज करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसी प्रकार लिख देता हूं। अब आपको ज्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आपको, मतलब ऊपर में करे वैसे, त्रिभुज ए बी सी, है ना, मतलब त्रिभुज ए बी सी, यही त्रिभुज उस दूसरे छोटे त्रिभुज के भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें भी एक 90 अंश का कोण है, तो इसमें भी देखिए एक 90 अंश का कोण है, तो एक कोण तो इससे बराबर हुआ। इसमें ये वाला कोण इस छोटे त्रिभुज का, मतलब बी डी सी का भी कोण है ये, और यही वाला कोण जो है त्रिभुज ए बी सी का भी कोण है, तो इसमें कोण सी जो है दोनों का उभयनिष्ठ है, और इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? 90 अंश है। जैसे इसमें हमने किया था, इसमें एक 90 अंश और एक कोण जो है क्या था? उभयनिष्ठ था। इसमें कोण सी जो है उभयनिष्ठ होगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? इसके, मतलब बी डी सी। ठीक है, और ये भी कौन सी समरूपता से होगा? कोण समरूपता। ठीक है, से। अब यदि ये समरूपता है, कौन कौन समरूपता है? तो इनके भी संगत भुजाएं, याद रखिएगा, उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या लेना है? इसका हमें बीसी लेना है। ठीक है, जैसे उस बड़े त्रिभुज का बीसी क्या है? आधार है, मान लिया जाए। यहां पर मैं लिख देता हूं
बी सी। ध्यान दीजिए, मैं पहले बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो मैंने पहले बड़े त्रिभुज का क्या लिखा, ये देखो ए बी सी का मैंने क्या लिखा, बी सी लिखा। तो उस छोटे त्रिभुज का कौन सा, बी डी सी का भी क्या लिखूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। अब याद रखिए, यहां पर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप किसी को भी आधार और लंब बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपने कोण से जुड़े हुए भुजा को ही लिया है। जैसे मैंने ये कोण से जुड़ा हुआ भुजा लिया था, यहां पर भी कोण से जुड़ा हुआ भुजा लिया था। तो यहां पर भी आप देखो बी से लिए हो, तो ये इस कोण से जुड़ा हुआ भुजा है, तो आपको भी ये इस कोण से जुड़े हुए भुजा लेना है, मतलब डी सी लेना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी सी। याद रखिए, ये आपको मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूं, है ना, आपको तो केवल इतना ही लिखना होगा। तो ये देखिए, हमने क्या लिया, ए बी सी का कौन सा लिया, आधार लिया। तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, इसका आधार ले लिया डी सी। और हम कैसे जानेंगे कि हमको यहां पर बी सी लिए हैं, तो यहां पर डी सी लेंगे। तो आपको याद रखना है, ये जो कोण है सी, उनसे लगे हुए भुजा को लेना है। अब दूसरे में आते हैं, अब इसकी बात करते हैं, इस साइड का। देखो ऊपर वाला इसका है, तो नीचे वाला इसका है। अब देखिए, इनका बड़े त्रिभुज का ए बी सी का हमें क्या लेना है, कर्ण लेना है। तो हमने ए सी ले लिया। बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, ए सी होता है। उसी प्रकार उस छोटे त्रिभुज का, कौन सा छोटे त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी का, इसका कर्ण कौन सा होगा, उनके सामने की भुजा। तो ये 90 अंश के सामने की भुजा, भाई जहां पर समकोण बनता है, ये समकोण है, तो इनके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या होगा, उसका कर्ण होगा, जिसको आप विकर्ण बोलते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको यहां पर भी आप लिख सकते हो अनुपातिकता प्रमेय से, है ना, अनुपातिकता से, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, इनको आपको हल करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, BC और BC का स्क्वायर, BC BC का गुना करेंगे तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और इनका इनके साथ गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा DC इंटू AC। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, समीकरण नंबर 1 एवं 2 को जोड़ने पर आपको किसी प्रकार का और वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, इनको डायरेक्ट हमको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से जोड़ेंगे और राइट हैंड को राइट हैंड से जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो हमने इसका लेफ्ट लिया तो इसका, है ना, तो इसका लेफ्ट, तो इसका भी लेफ्ट लिया यहां पर। अब इसका राइट ले रहे हैं, तो मान लीजिए यहां पर क्या आ जाएगा, ए डी, यहां पर ए डी है, इंटू ए सी है, प्लस नीचे का देखो हमने पहले इसको लिखा, अब इसको लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी। अब इसको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको हम हल करेंगे। तो इन दोनों में क्या आया है, AC आया है, तो AC को हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इसमें क्या आ जाएगा, AD प्लस यहां पर देखिए DC हो गया। दोनों में AC आया है, तो हमने AC को कॉमन निकाल दिया। अब आप यहां पर देखिए, यहां से AD यहां तक, AD तक मतलब पूरा, तो AD में किसको जोड़ा जा रहा है जी, ये देखो DC को जोड़ा जा रहा है। ये देखो AD में देखिए लिखा है ना, AD प्लस DC। तो AD में जब हम DC को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AC बनेगा ना। अगर ये रस्सी का टुकड़ा होता, यहां तक रस्सी का टुकड़ा है, फिर यहां तक रस्सी का टुकड़ा है, तो इन दोनों रस्सी के टुकड़ों को अगर हम जोड़ते तो इतना बड़ा रस्सी मिलता ना। कुल मिला के यही है, AD को आपको DC से आपको जोड़ना है, तो आपको क्या मिलेगा, AC, मतलब इतने के बराबर आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। कुल मिला के यहां पर आपको AC इंटू AC मिला। तो AC और AC को जब गुना करोगे तो क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर। कुल मिलाकर अब जगह तो मेरे पास है नहीं, तो इसी पॉइंट को मैं ऊपर में लिख देता हूं यहां पर। तो आपको क्या मिल गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यहां पर लिख देते हैं स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपका पाइथागोरस का प्रमेय आ गया है। ये देखिए हमने यहां पर ऐसा लिखा था, ये देखिए। अब इसको आप जमा के लिख सकते हैं, आप इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ए स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, इति सिद्धांत, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
तो इस प्रकार आपको समझ आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय को इस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।